हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी। तो हमने पिछले प्लेलिस्ट में एपी को ख़त्म किया, जो कि हमारा 11 लेक्चर में ख़त्म हुआ। उसमें मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराने के प्रयास किए थे। जैसे कि चैनल को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी डिलीवर करूँगा, एक बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का ही डिलीवर करूँगा। तो आइए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक से लेकर एडवांस तक इस सीरीज़ में हम देखेंगे। सीरीज़ का मतलब है कि जो भी प्लेलिस्ट बनेगी ट्रिग्नोमेट्री की उससे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद से हम बाकी चीज़ें अपना देख रहे होंगे भाई। तो जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी क्लास 10th के लेवल पे, वो भी क्लास 10th के लेवल पे, तो इसमें कुल 3 चैप्टर आ जाते हैं। इसमें कुल 3 चैप्टर आ जाते हैं भाई। और ये 3 चैप्टर मिला के बजी, ये 3 जो चैप्टर हैं, इसको मिला के कुल 12 नंबर आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ज़रा देख लेते हैं 3 चैप्टर है कौन-कौन से? तो जो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, वो है कुछ और नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला वाला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या देखना है, उसका इंट्रो वाला पार्ट देखना है भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 में हम जो है इसी ट्रिग्नो का आइडेंटिटी देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में ट्रिग्नो बोल देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी वाला पार्ट देख रहे होंगे। और चैप्टर नंबर 3 में जो कि इसी चैप्टर का क्या है, एप्लीकेशन यानी यूज़ वाला चैप्टर है, वो क्या है सर? वो है आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं और ये तीनों पार्ट मिला के कुल 12 मार्क्स जो है कंटेन करता है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि सर ये 3 चैप्टर पढ़ के सीधे-सीधे हम 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बट क्या इतना आसान है उस 12 मार्क्स को सिक्योर करना? तो जी हाँ, आसान है अगर आप इसको समझ गए तो, ठीक है? और समझने के लिए आपको जो बेसिक के 1-2 लेक्चर जो हैं, उसको ध्यान से रिपीट करके ध्यान से सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री भाई, ठीक है? चलिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री जब वर्ड देख रहे थे तो उसमें क्या लिखा है? तो अगर हम ऐसे लिखूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री, लिखूँ आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लिख रहा होता हूँ, तो आप इसमें नज़र दौड़ाएँगे तो इसको 3 पार्ट में आप देखेंगे क्या? एक सर ट्राई, एक सर ग्नो और एक सर मेट्री। तो ट्राई का मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे 3 साइड यानी ट्रायंगल से है, ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर यूँ बोलूँ ट्रिग्नो का मतलब यहाँ पे ठीक है ट्रायंगल बोल सकते हैं और मेट्री का मतलब जो है आप मेज़रमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेज़रमेंट बोल सकते हैं भाई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, तो मेज़र करने वाले हैं और किसको मेज़र करने वाले हैं? तो अपने ट्रायंगल को मेज़र करने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं भाई? मेज़र करते हैं और किसको मेज़र करते हैं? तो अपने ट्रायंगल को मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट किसका करते हैं भाई? ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मेज़रमेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं। बट मेज़रमेंट किसका सर? क्या उसके एरिया का, वॉल्यूम का, किसका? नहीं। यहाँ पे मेज़रमेंट में भी हम जो है साइड साइड एंड एंगल का मेज़रमेंट कर रहे होते हैं। किसका मेज़रमेंट कर रहे होते हैं? साइड और एंगल का मेज़रमेंट कर रहे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ और नहीं है बल्कि ट्रायंगल का मेज़रमेंट है भाई, ठीक है? उसमें भी मेज़रमेंट किसका करेंगे? तो उसके साइड और एंगल का, ठीक है? इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को बोल सकते हैं। जैसे कि आपने बचपन में सबसे बचपन में आपने क्या पढ़ा था भाई? सबसे बचपन में आपने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, है ना? जहाँ पे आप देख रहे थे किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। जब आप नंबर्स के बारे में देख रहे थे बच्चे, ठीक है? तो वहाँ पे जो कुछ भी पढ़ते थे तो उसको हम अर्थमेटिक मैथ बोलते थे यानी अर्थमेटिक्स बोल रहे होते थे। फिर जब क्लास 6th में आए और सबसे पहली बार जो है हमको वेरिएबल वेरिएबल और और कांस्टेंट से नाता हुआ और कांस्टेंट से नाता हुआ, तो हमने वहाँ पे एक नया ब्रांच मैथ का पढ़ा दैट इज़ अलजेब्रा 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 जो भी स्पेलिंग हो, ठीक है? अलजेब्रा पढ़ा भाई, ठीक है भाई? तब इसकी बात तीसरी बात करें, तो फिर हम क्लास 6 के ही आस-पास में जो है ज्योमेट्री भी पढ़ना शुरू किए। ज्योमेट्री क्या है तो सर, ज्योमेट्री में जहाँ पे हम जो है लाइन एंड एंगल्स से शुरुआत किए और इसमें जो है हमने ट्रायंगल, क्यूबॉइड, ठीक है? और न जाने कितने सारे फिगर्स के बारे में पढ़ा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने फिगर्स एंड शेप को स्टडी किया और उसको बोला कि मैथ का वो ब्रांच, ठीक है, क्या कहलाया? ज्योमेट्री कहलाया। ये ब्रांच क्या कहलाया भाई? अलजेब्रा कहलाया और जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो अर्थमेटिक्स कहलाया। इसी तरीके से क्लास 6th 5th के लेवल पे जो हर चैप्टर के लास्ट में दिया जाता था, ठीक है, जिसको हम जो है क्या कहते थे? जिसमें हम लोग पिक्टोग्राफ बचपन में पिक्टोग्राफ, टैली, ठीक है, बार ग्राफ यानी डेटा जहाँ पे हैंडल करते थे, इसको हम लोग कह सकते थे भाई डेटा हैंडल करने का जो काम करते थे, ठीक है? वो पढ़ना शुरू किए।
इसी को बाद में जाके हम लोग जो है स्टैट्स नाम दिए, स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक ब्रांच था। तो मैथमेटिक्स का कई ब्रांच आपने पढ़ा समय-समय पे। आज क्लास 10th में उसी तरीके से एक मैथमेटिक्स का ब्रांच पढ़ेंगे, जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि ट्रिग्नो है भाई। ठीक है? क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते-पढ़ते आपने जो है अपने जीवन के 10 क्लास निकाल दिए। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ये भी ब्रांच ऑफ साइंस मैथमेटिक्स है, साइंस नहीं मैथमेटिक्स है। ये क्या भाई? आपका ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जब ब्रांच है मैथमेटिक्स का तो इसमें कुछ डीलिंग होगी कि नहीं होगी भाई? बिल्कुल होगी। और मैंने आपको बताया किस चीज़ की डीलिंग होगी। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली रिलेशन देख रहे होते हैं। किसके रिश्ते सर? रिश्ते देखा जा रहा है सर, किसके रिश्ते? तो रिलेशन बिटवीन किसके? साइड और एंगल के। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल की बात कर रहे होते हैं। साइड एंड एंगल की बात कर रहे होते हैं। वैसे देखिए, तो अगर ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है तो सर काफ़ी ब्रॉड होगा। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा, वी आर वेरी ब्रॉड होगा। तो अगर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा तो क्या सारा कुछ 10th में पढ़ लेना है? नहीं, 10th में बहुत छोटा-सा पार्ट इसका पढ़ना है। यानी 10th में कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको ए-बी-सी-डी समझना है, यानी बेसिक ही समझना है। बट बेसिक समझने में भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं भई। तो आइए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th लेवल तक पढ़ेंगे, उसकी कुछ बातें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो राइट राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे भाई। तो सर रेस्ट बातें बाकी एंगल के लिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वो 11th एंड ऑनवर्ड पढ़ेंगे। 11th एंड ऑनवर्ड पढ़ेंगे। वहाँ पे हम सारी साइन का ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाना सीखेंगे, इनवर्स फंक्शन देखेंगे और भी तरह-तरह की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हमको राइट एंगल ट्रायंगल पे और उसमें भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे क्या करना है? अपने आप को लिमिट करके रखना है। सर ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है, लेकिन पढ़ना क्यों शुरू किए? इन सब का तो मतलब आपको समझ में आएगा कि कभी न कभी ज़रूरत पड़ी होगी। तो सर क्या ट्रिग्नोमेट्री की कोई ज़रूरत थी, बस ऐसे ही बना दिया इन लोगों ने? नहीं। मान लीजिए कि आप जो है कहीं खड़े हैं यहाँ पे, ठीक? आपके सामने खूब बड़ा-सा जो है एक बिल्डिंग है। मान लीजिए उस बिल्डिंग में आपकी कोई ख़ास दोस्त रहता है या रहती है, ठीक है? और आपको पता है सर इस बिल्डिंग से आपकी जो दूरी है, वो कितने मीटर की है, ठीक है? मान लेते हैं आपकी दूरी 10 मीटर की है या 100 मीटर की है, ठीक? अब देखिए क्या होगा कि जब आप इस जगह से खड़े होके मान लीजिए इस जगह से खड़े होके आप इस बिल्डिंग को देखना चाहेंगे, देखेंगे भाई? तो गर्दन उठाएँगे? तो आपकी अगर मैं आँखें ये बोलूँ तो आपकी आँखें ऐसे देखना चाहती हैं, ठीक है, नॉर्मल। बट आपने क्या किया अपनी आँखें को थोड़ा-सा उठा दिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल बना, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि ए दे देते हैं, ठीक? अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको पता है और किसी तरीके से इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए हमको, हमने कितना जो है एंगल का मतलब एंगल बनाया है, ठीक है? नॉर्मल साइड से और उसको देखने के लिए भाई। तो अगर ये एंगल पता चल जाए, डिस्टेंस हमको पता ही है, तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि आपकी जो खास मित्र है, वो कितनी ऊँचाई पे है भाई। उसकी हम हाइट पता कर सकते हैं कि भाई कितना ऊपर उसकी बिल्डिंग है ना? ठीक है भाई। ताकि आप जो है यहाँ से जंप करें, तो आपको समझ में आए कि आप अंतिम टिकट आपको मिलेगी या फिर हाथ-पैर टूट के बच जाएगा। तो ख़ैर इसी तरीके से मान लीजिए आप जो है कहीं अ, सिक्योरिटी के रूप में आप जो है एक आपने देखा होगा ना कि कभी आप गोरखनाथ मंदिर की तरफ गए हों, ठीक है? या फिर कभी जो है आप एयरपोर्ट की तरफ गए हों, तो आप देखे होंगे कि उनके बाउंड्रीज़ पे, ठीक है? उनके जो बाउंड्रीज़ होते हैं, वहाँ पे भाई क्या होता है, वहाँ पे इस तरीके से बड़े-बड़े टावर होते हैं, जहाँ पे पुलिसमैन भैया लोग बैठे होते हैं, गन और बड़ी सारी चीज़ों को लेके। तो मान लीजिए आप वो हैं, ठीक? यहाँ से आपने एक कार देखी भाई, ठीक? उस तरीके से इस साइड भी आपने एक कार देखी, ठीक है? देख ली भाई। अगर आपको पता है कि भाई आपकी जो ये टावर की हाइट क्या है, तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए एच है, आपको ये इसकी हाइट पता है, ठीक है? और आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके आँखों में ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन ही बना लिया जाए भाई, जैसे कि इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दूँ। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, उसी तरीके से, ठीक है? उसी तरीके से एक एंगल देखेंगे तो एक इस तरीके से आपका जो है बन रहा होगा, ठीक है भाई? अगर मान लीजिए ये वाला एंगल पता चल जाए आपको, मान लीजिए कि ए है, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका बी है, तो आप बता सकते हैं कि भई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक? फिर आप उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक? तो अगर मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद जो है ये वाला बंदा जो है यहाँ पे आ गया। तो आपने जो है टाइम के हिसाब से ये वाली दूरी भी पता कर सकते हैं। यानी उस जो है आते हुए व्हीकल से उसकी स्पीड पता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई आपके जो है बेस तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा और उस तरीके से आप जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्मी फ़ोर्स या फिर जो कुछ भी आपको रिलीज़ करना है, उस तरीके से आप बाद में जाके एक्शन ले सकते हैं।
तो ये सारा जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं ट्रिग्नो के हेल्प से हम आसानी से कर पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आसानी से कर पाते हैं। क्या सर इतना ही यूज़ है? नहीं, ये तो मैंने अभी सिर्फ 2 यूज़ बताए, ऐसे मल्टीपल यूज़ हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से होते हैं भाई। ठीक है सर, समझ में आया? चलिए। देखिए सर, ये ट्रिग्नोमेट्री का अभी तो बता रहे हैं सर यूज़ क्या है, कभी बता रहे हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री शुरू कब करिएगा? तो आइए ट्रिग्नोमेट्री का ताज़ा-ताज़ा पहला टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है? एंड वो पहला टॉपिक क्या होगा? तो वो पहला टॉपिक कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा? टी रेशियोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका होने वाला है भाई। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो आखिर क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो सर ये रेशियो होता है। सर इतना तो बात हमको भी समझ में आ रहा है रेशियो होता है, बट कैसा रेशियो होता है? तो सर ट्रिग्नोमेट्री वाला रेशियो होता है। बस सर बता भी दीजिए क्या होता है? तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं और फिर आपको जो है उस सिलसिला तक लेके चलते हैं भाई। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है। अब आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए कैसा होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा भाई। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। तो मान लीजिए ये अपना वो ट्रायंगल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है सर। अगर ये ट्रायंगल है तो इसका कुछ साइड वाइड का नाम भी रख दीजिए सर। आइए रख देते हैं। मान लीजिए ये मोदी नगर का एम है और ये योगी नगर का ये वाई है और ये राहुल गांधी भैया का आर है। इस ट्रायंगल का नाम है MRY। नो पॉलिटिक्स सर, सॉरी, माय फॉल्ट है ना। तो एम वाई और आर इस ट्रायंगल का नाम है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है सर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, यानी यही वो पॉइंट है जहाँ पे राइट एंगल आपका बन रहा है भाई 90 डिग्री। ठीक है, तभी तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको क्या क्या बातें हैं? तो सबसे पहले सर ट्रिग्मेटिक रेशियो क्या होता है? तो जरा मैं आपको बता दूं डेफिनेशन, ताकि आपका सब्र जो है वो बना रहे। आई तो मैं आपको बता दूं सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आखिर होता क्या है। तो ये रेशियो होता है सर, रेशियो होता है बिटवीन बिटवीन द बिटवीन द टू साइड्स ऑफ बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के दो साइड के बीच में ये रेशियो होता है। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल फॉर 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 अ फिक्स एंगल, फॉर अ फिक्स एंगल। ठीक है, यानी साइड देखो रेशियो लेंगे किसका लेंगे भाई, टू साइड्स का लेंगे। किसका दो साइड? तो ट्रायंगल का दो साइड लेंगे और किसी एंगल पे लेंगे, किसी फिक्स एंगल पे लेंगे। ठीक है, किसी फिक्स एंगल पे दो साइड का रेशियो हम ले रहे होंगे भाई। जैसे कि अगर यहीं पे मैं एंगल ये वाले का नाम बोल दूं, ये एंगल कुछ और नहीं बल्कि एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा है। तो अगर इस एंगल थीटा है तो क्या क्या रेशियो का साइड हो सकता है? देखिए एक रेशियो में से निकाल सकते हैं कि सर एम आर को डिवाइड कर दिया जाए आर वाई से भाई। ठीक, एक रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं कि आर वाई को डिवाइड कर दिया जाए, आर वाई को डिवाइड कर दिया जाए एम वाई से। ठीक है, एक और रेशियो निकाल सकते हैं जो कि क्या हो सकता है, एम आर ले लिए, एम वाई ले लिए, एम वाई को नीचे रखते हैं, एम आर ना बल्कि बल्कि अब आर वाई ले लें भाई। तो इस तरीके से तमाम रेशियो निकाल सकते हैं और कुल कितने रेशियो निकाल सकते हैं? तो सर कुल 6 रेशियो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कुल कितने रेशियो निकाल सकते हैं? तो 6 टी रेशियोज हम जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। जरा उनका नाम देखा जाए क्या क्या होता है भाई। तो एक का नाम होता है सर साइन, एक का नाम होता है सर साइन, ऐसा या नहीं होता बट हम लिखते हैं साइन। ठीक है, एक का होता है सर कोसेक। ठीक है, देखो ये कोसाइन है बेसिकली, ये वाला जो है कोसाइन है, ये साइन है, ये कोसाइन है। फिर आपका जो है टेंजेंट नाम का एक रेशियो होगा, टेंजेंट, बट इसको शॉर्ट में हम इसको साइन बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम कॉस बोलेंगे और इसको शॉर्ट में हम जो है टेन बोल रहे होंगे भाई। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन होगा हम उसको बाद में देखेंगे। आइए बाकी 3, तो बाकी 3 सर ना इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसी के उल्टे होते हैं। अभी आगे धीरे-धीरे सीखेंगे सर क्या उल्टा क्या सीधा, लेकिन उनका भी नाम तो लिख लिया जाए पहले। देखिए साइन का जो उल्टा यानी रेसिप्रोकल होगा उसको हम जो है कोसिकेंट बोलते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉस वाले का जो उल्टा होता है उसको हम सिकेंड बोलते हैं, सिकेंड बोलते हैं। और ये जो टेंजेंट का उल्टा होता है उसको हम को टेंजेंट बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर ये तो बताइए। तो शॉर्ट में इसको भैया बोल रहे होते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे होते हैं? तो इसको हम सिंपल सेक बोल रहे होते हैं और इसको क्या बोल रहे होते हैं? सिंपल कॉट बोल रहे होते हैं। यानी साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, इस कॉस का उल्टा सेक, इस टेन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कॉट होता है। चलिए ये 6 का नाम तो समझ में आ गया, बट सर किसका किसका रेशियो को कब कब साइन बोलेंगे, जरा उसकी बात भी कर लेते हैं भाई। आइए तो लगे हाथ उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन क्या होता है? तो देखिए पहले तो साइन किसी एंगल के लिए डिफाइन होगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे नाम बस लिख लिया, अब इसको हम अलग से अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, तो आपका एक ट्रायंगल ले लिए, बस अब ये सीख जाइए, उसके बाद से तो सारा ट्रिग्नोमेट्री आसान ही है। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, आपको स्पीड थोड़ी सी धीरे लग रही हो ना भाई, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना भाई? क्या बात है। तो नजरे स्क्रीन पे और समझने का प्रयास करेंगे क्या जो मैं सिखा रहा हूँ वो। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल का नाम ए ओ और बी रख दिया जाए, इस ट्रायंगल को हम थीटा बोल दें, तो बताइए साइन थीटा को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो साइन थीटा डिफाइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखते थे सर, ये 90 डिग्री के सामने वाला, इसको क्या कहते थे सर? हाइपोटेन्यूज बोलते थे। और अब किसी एक को जो है परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस बोलते हुए आ रहे थे। लेकिन भैया जरा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला कहानी नहीं चलेगा, यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगा। है सर, मनमानी नहीं चलेगा मतलब कि सर परपेंडिकुलर जो है उस थीटा पे डिपेंड करेगा, उस एंगल पे डिपेंड करेगा। हर अलग एंगल के लिए अलग परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखो अगर इस थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो इसके सामने वाला साइड इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज बचा कौन सा? बेस। तो बगल वाला जो है वो बेस कहलाएगा। ठीक, या फिर ये कहूँ कि सर परपेंडिकुलर किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल। तो जो गिवन एंगल होगा, ठीक है, उसका जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे उस एंगल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल क्या गिवन है? थीटा। तो इसका जो परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके सामने वाला साइड होगा भाई। तो सर बेस बताइए कौन होगा? तो बेस होगा सर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यानी पड़ोसी, बगल वाला। ठीक है, तो उस गिवन एंगल का जो बगल वाला होगा साइड, वो उसका बेस कहलाएगा। यानी इस एंगल के लिए जो इसे से सटके है, इस एंगल से जो सटके है वो बेस है, और जो सामने है वो परपेंडिकुलर है। या तो इस तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, या फिर सिंपल मैं कहूंगा कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ढूंढना था, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। ठीक है सही। अगर मैं मान लीजिए यहीं पे, ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। अब इस तरीके से बाकी रेशियोज को भी देखना है। आइए बाकी रेशियोज को भी डिफाइन कर लेते हैं भाई। तो दूसरा है अपना कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए इस थीटा के लिए बेस कौन होगा? तो इसके सट के जो होगा, यानी ये ओ ए सॉरी ओ बी, इस केस में जो है ओ बी है वो इसका बेस कहलाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको बेस और जो है परपेंडिकुलर डिसाइड करने आना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए तीसरा आपका जो आता है भाई, वो आता है टेन। तो यहीं पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और फिर करते हैं टेन टेन। ठीक है, आइए अब आप बात करते हैं टेन ऑफ थीटा की। तो ये डिफाइन होता है पी बाई बी से। ठीक है, तो आपको अब देखो इस टेन है, तो टेन में पी कौन होगा? तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज। तो ये सब बात आपको समझ में आनी चाहिए और शायद आपको आ रही होगी, इसीलिए बहुत ही धीरे और बहुत ही आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल लिया, तभी बताया था कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है? भूल गए क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूले हैं। तो अगर नहीं भूले हैं तो आइए बताइए। सर वो होता है साइन वाले का होता है कोसेक थीटा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा। कॉस वाले का कौन होता है सर? रेसिप्रोकल सेक थीटा। और टेन वाले का कौन होता है भाई? वो होता है कॉट थीटा। हाँ जी सर, कॉट थीटा होता है, हाँ जी। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक है। अगर ऐसा है भाई, तो उसका हम क्या कर देंगे? उलट देंगे। यानी उधर जो था वो पी बाई एच था, तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा। इसका देखिए, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा। और कॉट थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। क्लियर है सर? तो चलिए, तो हमने देखा सर साइन की वैल्यू पी बाई एच से डिफाइन की जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है बी बाई एच से डिफाइन की जाती है, और टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी से डिफाइन की जाती है। साइन का उल्टा कोशेक होता है, यानी उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिए। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिए। और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है, तो हमने उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। क्लियर है भाई? याद रहेगा? चलिए, अब एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, बस ट्रिक है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। चलिए, तो आपका है भाई पी बी पी, फिर एच 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 बी एस सी टी। अब देखिए क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं सर कि पंडित बब्बन प्रसाद। ठीक, पंडित बब्बन प्रसाद हरि हर बाबा। ठीक है, हरि हरि बाबा। एक तो इस तरीके से ट्रिक है। एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा और प्यासा।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, SCT सोना चांदी। ठीक, इस तरीके से देखिए ट्रिक है ना भाई, इसका कोई लॉजिक वॉजिक थोड़ी होता है। बस आपको याद रखने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी जा रही है। यानी पी को जब एच से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। जब बी को एच से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। और पी को जब बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस का सॉरी ये साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो वो होता है सर कोसेक। कॉस का कौन होता है, वो होता है सेक। और टेन का कौन होता है, तो वो होता है कॉट। इतनी बात तो आपको याद आ जानी चाहिए भाई। ठीक, ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। सी किससे, कॉस को, टी फॉर टेन, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो याद हो जाएगा भाई, कर लीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, इससे अधिक कुछ दिल पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक आइए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इतनी बात आपको याद आ गई होगी सारे के सारे। और परपेंडिकुलर कैसे नहीं देखना, ये वाली बात भी आपको आ गई होगी। अगर ऐसी बात है तो आइए जरा देखा जाए कि आपको वाकई में समझ में आया कि नहीं आया भाई। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम 6 का 6 जो टी रेशियोज है उसको एक साथ आपको लिख के, ठीक है, दे देते हैं। आप इसको लिख के और लर्न भी कर लीजिएगा। तो आपका सबसे पहले आपका साइन थीटा है, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा। सर इतनी बार बार एक ही चीज़ को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहली बार है ना भाई आप लोगों का, तो याद करने में थोड़ा आप लोगों को टाइम तो लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को खत्म होते होते एटलीस्ट आप टी रेशियोज लर्न करके जाएं भाई। ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे साइन थीटा की। तो देखिए पंडित बब्बन प्रसाद, ठीक, हरी हरी बोल। तो हमने ये तीन का तो रेशियो ऐसे लिख लिया। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला कोसेक इसका और इसका। तो हमको पता है सर साइन जो है का उल्टा कोसेक होता है। देखिए इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। क्लियर है सर। उसी तरीके से जब आप आएंगे इस कॉस का उल्टा देखेंगे तो वो कौन होगा, इसका उल्टा। ठीक है, तब जब इसका उल्टा करिएगा तो वो हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, और आ जाइए नेक्स्ट जो कि है सर टेन। और इसका जब उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा, तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा भाई, बी बाई पी, यानी आपको बीपी हो जाएगा। तो ये तीन आपका याद हो गया। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें और कैसी होनी है भाई। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी हम लोग क्या बोल सकते थे, परपेंडिकुलर किसी को बेस, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ये वाली बात भाई याद करके चलनी पड़ेगी। कौन सी वाली बात, कि अगर इसके लिए आप जो है परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला साइन, अगर मान लीजिए यहीं पे एक एंगल बीटा हो जाता तो इसके सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता। यानी बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है और थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है ये वाला है, यानी अपोजिट वाला। ठीक, ये वाली बात आपको पक्का से कतई से समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर आपको आ गया तो आइए एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं और सारे रेशियोज को निकाल के आपको निकालना सीखते हैं और सिखाते हैं भाई। चलिए, तो आइए इस ट्रायंगल के कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी बॉर्डर ब्रेथ को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक प्यारा सा ट्रायंगल अपना पेश करते हैं। तो ये है आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं भी है तो बोल दीजिएगा कि राइट एंगल है, क्योंकि आपको अभी इस लेवल पे राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। ठीक है, टेंशन। और ये आपका हाइपर वाला टेन्यूस, ये सबसे बड़का होगा, तो इसको हम जो है 5 बोल दिए। सर क्या कुछ नाम हम नहीं देंगे क्या, बताइए क्या नाम रखा जाए। तो पी क्यू आर रख देते हैं। सर आप कुछ भी नाम रख देते हैं। हाँ जी सर, मैं कुछ भी रख देता हूँ। देखिए 90 के सामने वाला तो सबसे बड़का साइड हाइपोटेन्यूस होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे सर, यहाँ पे एंगल मान लीजिए थीटा है और यहाँ पे एंगल मान लीजिए बीटा है। ठीक है, एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर थीटा और बीटा दोनों को जोड़ के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाली बात तो खैर हमको लग रहा है कि नए वाले सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनता था, बट कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। अभी तो मतलब है हमको कि आप बताइए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और बगल में बताइएगा आप हमको, बताते जाइए भाई जो मैं लिखते जा रहा हूँ। साइन थीटा का बताइए, बता दिए। अब आज ये साइन बीटा का बताइए ज़रा। ऐसे ही कॉस थीटा का बताइए ज़रा। ऐसे ही कॉस बीटा का बताइए ज़रा। ऐसे ही टेन थीटा का बताइए ज़रा। ऐसे ही ऐसे ही, अरे कैसे ही सर, ऐसे ही बिल्कुल 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 जो है टेन बीटा का बताइएगा। चलिए, तो आपके लिए मैं आपको याद तो नहीं होगा सर रेशियो का, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। साइन जो होता है वो पी बाई बी होता है। ये भी साइन है तो ये भी पी बाई बी होगा। सर पी बाई बी कहाँ से मास्टर जी, एच होगा ना।
ठीक है, बिल्कुल एच होगा, बी बाई एच हो जाएगा कॉस की वैल्यू, और पी बाई बी जो है वो होगी टेन की वैल्यू। ठीक, आइए देखते हैं कि इस थीटा के लिए जो पी है कौन। देखिए थीटा यहाँ पे, तो इसके अपोजिट वाला साइड जो है वो पी का काम करेगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्या लिख सकते हैं, सही पकड़ हैं, थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने वाला थ्री, ठीक, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, सबसे बड़ा होगा, दैट इज फाइव। ठीक है, तो ये थ्री, ये फोर और ये फाइव है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा, अब इसी साथ में जो है बीटा का देख लेंगे, तो आपका जो है जो भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा भाई। अब देखिए ये बीटा है, और बीटा के सामने वाला क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर फोर हो जाएगा, बीटा का परपेंडिकुलर फोर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो ये फाइव का फाइव ही रहेगा, क्यों, ट्रायंगल वही है, बदला नहीं है। ऐसे है कॉस, तो देखिए इस थीटा से सट के जो एंगल, मतलब जो साइड है वो उसका बेस कहलाएगा, या तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज थीटा के सामने परपेंडिकुलर बचा बेस, तो उस तरीके से याद कर लिए, जैसे भी याद करिएगा, यहाँ पे आएगा फोर और नीचे आ जाएगा फाइव। क्लियर है सर। ऐसे ही जब देखेंगे तो इस बीटा के लिए क्या होगा बेस, तो इस बीटा से सटके जो साइड है वो लिख लीजिए या तो। ठीक है, या फिर कहिए कि बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज, और बचा कौन, बेस। दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा, ये समझना जरूरी है भाई। ठीक है, अब टेन की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था वो थ्री था। ठीक है, इस थीटा के लिए जो बेस था वो फोर था, तो यहाँ पे थ्री बाई फोर कर लेंगे। अब आ जाइए, इस बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था वो फोर था, इस बीटा के लिए जो बेस था वो कौन था, थ्री था, तो यहाँ पे फोर बाई थ्री कर लेंगे भाई। तो इस तरीके से हम जो है छः का मतलब ये तीन रेशियो निकाल सकते हैं, और दोनों अलग अलग एंगल के लिए कैसे जो अलग अलग परपेंडिकुलर बनता है उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, अगर इतनी बात निकाल लिए तो हमको बहुत पूरे पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि बाकी के जो तीन बचे हैं वो आप निकाल लेंगे। तो आइए उसको जल्दी से 2x स्पीड में उसको भी फटाक से नोट कर लेते हैं भाई। आइए, तो आ जाइए, सबसे पहले आ जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताते जाइए भाई। सेक थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, और कॉट थीटा का आंसर क्या हो जाएगा। जब तक आप वो बताएंगे तब तक हम जो है बाकी तीन और भी लिख देंगे। ठीक है भाई, आ जाइए, तो ऐसे हम कोसेक कोसेक बीटा का पूछ लेंगे आपसे, हम सेक बीटा का पूछ लेंगे आपसे, हम आपसे जो है कॉट बीटा भी पूछ लेंगे इसी लगे। ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सीधे-सीधे याद आ जाए कि कॉस बीटा क्या होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3। ठीक है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 4/5 है, तो 5/4 हो जाएगा। देखो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब देखिए सेक, तो देखिए ये इसका उल्टा है, यानी उधर 4/5 था तो इधर 5/4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, उधर 3/5 था तो इधर 5/3 हो जाएगा। टेन का कॉट होता है तो उधर 4/3 था तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाकी के तीन भी निकाल लेंगे भाई। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आइए थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं, और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है भाई? तो एक क्वेश्चन है आपका, वो क्या क्वेश्चन है कि राइट ऑल द ट्रिग्मेटिक रेशियो, लिखिएगा इसे, राइट राइट ऑल द ऑल द टी रेशियो टी रेशियो इफ इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। ठीक है भाई, कर ले जाएंगे, हाँ जी सर, बहुत आसान है, फटाक से कर दीजिए। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल की क्लास में इसी के आगे के और भी ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को लिख के लर्न करके अगली क्लास में फिर हमारे साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल उससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या है अपने पास, तो बड़ा सिंपल सा गिवन है, क्या गिवन है अपने पास कि कॉस जो थीटा है, कॉस जो थीटा है वो क्या है भाई, 7/25 है। ठीक है सर, अब आपको क्या पता है कि सर कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने डिफाइन किया है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अभी लिखे थे ना, पंडित बब्बन प्रसाद अपॉन हरिहर बोल। ठीक है, तो ये बी बाई एच किसको डिफाइन करता था, कॉस को, तो ये बी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, कॉस को बी बाई एच डिफाइन करता है। ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 7/25 दिया हुआ है। क्या यहाँ से हम कह सकते हैं, या तो बी की वैल्यू 7 होगी, या एच की वैल्यू 25 होगी, या फिर बी की वैल्यू 7 का कुछ मल्टीपल होगा, एच की वैल्यू कुछ 25 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि ये दिया क्या है, रेशियो दिया हुआ है। और रेशियो का क्या मतलब होता है कि सर हो सकता है कि सर ये जो है ओरिजिनल में ऐसा हो सकता था कि 7/25 के जगह पे 14/50 हो, या फिर जो है 21/75 हो। ठीक है, ये सबका रेशियो क्या आएगा, इस सबका रेशियो 7/25 आएगा। हमें तो नहीं पता भाई किस दो जो साइड का रेशियो है वो कौन सा है, क्या वो जो है ये था साइड, क्या ये साइड था, क्या ये साइड था। हाँ, तीनों का रेशियो क्या आएगा, तीनों का रेशियो 7/25 ही आएगा। तो हम इस वजह से क्या मान लेंगे, इस वजह से हम जो है यहाँ पे बी को 7 ना मांगे, कहेंगे 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे कहेंगे इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 7 के, और
एच इज इक्वल टू 25 के हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बहुत क्लियर है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, है ना? क्या कि अगर आप कॉस थीटा जब लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या सर, कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा। मान लिया सर ट्रायंगल होगा, तो ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो कॉस थीटा में एक एंगल सर थीटा रहा होगा कहीं, ये एंगल थीटा रहा होगा, और इसी के जस्ट जो है बगल वाला बेस यानी 7 रहा होगा, और इसी जो ट्रायंगल है उसका उसका जो हाइपोटेन्यूज रहा होगा वो ये 25 के और 7 के रहे होंगे भाई। यानी अगर ये वाला साइड हमको पता चल जाए तो हम बाकी सारे के सारे टी रेशियोज बता सकते हैं भाई। अब इसी साइड को पता करने के लिए हमको याद आया किसका, फिर आपको बढ़ाया याद आ जाता है। अरे याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, किसका, बचपन का प्यार, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आ गया, और उससे उसके हेल्प से यहाँ पे जो पाए जाने वाला साइड है उसको पता करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि सर यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी वाई टी लिख दिया जाए, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पी वाई टी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या पता है हमको भाई, वी नो दैट, हम बहुत जानकार हैं, वी नो दैट, हम बहुत जानकार हैं भाई। क्या जानते हैं, तो जानते ये हैं कि बी का स्क्वायर करने में, ठीक है, करके इसमें पी का स्क्वायर करके जब दोनों को ऐड करते हैं तो एच का स्क्वायर मिलता है भैया। क्या बात है सर, नहीं क्या बात है, इस पी का स्क्वायर निकालना है, हाँ जी सर, इसी पी का स्क्वायर तो निकालना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस बी के स्क्वायर को रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 के का स्क्वायर हो जाएगा, एच 25, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 के का स्क्वायर हो जाएगा। जरा यहाँ पे पी की वैल्यू फटाक से 2x की स्पीड से निकाल दीजिए सर। तो आइए इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा और जो है जगह बन जाए भाई। तो इस वाले पार्ट को इस साइड में बोल दिए और इस पाइथागोरस थ्योरम वाले बात को भी साइड में जरा कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हम लिखेंगे सर कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 25 के स्क्वायर में से माइनस करना है 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर में से आप या तो सर इसका स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, माइनस करिए, स्क्वायर रूट निकालिए। आपने बचपन में इसके लिए मार नहीं खाया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अगर नहीं खाया तो हम मार देते हैं भैया। ले, बड़ा चोट। तो कैसे मारेंगे, आप स्क्रीन तो उस साइड में है और आप तो हमको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो आप कौन सा हमको देख ले रहे हैं भैया, आप भी तो हमको नहीं देख पा रहे हैं। चलिए देखी देखा नहीं करते हैं, 25 के माइनस 7 के, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 25 के प्लस 7 के। अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पे प्लस पहले लिखे थे, अरे उतना तो हो जाता है भाई। माइनस करिए, सॉरी माइनस करिए भाई, 5 इधर से 2 इधर से जाएगा तो 18 के मिल जाएगा, इंटू इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 32 के मिल जाएगा। अच्छा जी सर, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 लिखें और इसका 2 उसके पास भेज दे तो ये 64 के हो जाएगा। हाँ जी सर, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 9 के इंटू 64 के हो जाएगा। हाँ जी सर, क्या इस पी को, सर इस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 64 को 8 इंटू 8 लिखा जा सकता है? हाँ जी सर लिखा जा सकता है। क्या के को के इंटू के लिखा जा सकता है? हाँ जी सर लिखा जा सकता है। क्या आपको ये नहीं सिखाया गया क्या बचपन में, क्या कि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर में पेयर मिल जाए तो ये कहता है भाग मेरे घर से? नहीं सर, ये तो नहीं सिखाया था हमारे मार्गदर्शन में। अरे तो क्या सिखाया गया था, भगाता तो ये है। देखिए ये पेयर आ जाएगा तो 3, ये पेयर आ जाएगा तो 8, ये जो पेयर आ जाएगा तो इंटू के, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 के हो जाएगी। ऐसे आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है याद होना भी चाहिए था, तो याद भी कर लीजिएगा। देखिए ट्रिपलेट किसको कहते हैं, तो वो 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं वो ट्रिपलेट कहलाते हैं। एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, याद कर लीजिएगा। अभी आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा, ठीक है, अब इसका जो मल्टीपल होगा ना वो भी ट्रिपलेट होगा, ये भी याद याद रखिएगा। यानी 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 25, ये भी ट्रिपलेट होगा। यानी ये तो ट्रिपलेट है ही है और इसका जो मल्टीपल होंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे। इस तरीके से आपने एक और ट्रिपलेट यहाँ पे तैयार किया, दैट इज नथिंग बट 7, 24 और 25। तो ये भी और इसके भी मल्टीपल क्या होंगे, आपके ट्रिपलेट होंगे। तो ट्रिपलेट भी याद करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आता है। चलिए तो पी की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा, जब आपको भाई, जब आपको किसी ट्रायंगल का इस थीटा के लिए आपको पी मिल गया, आपको बी मिल गया और आपको एच मिल गया। जरा देखिए, अब इस थीटा के लिए जब आपको तीनों बात मिल गई, तीनों बात दे दी गई हैं, तो फिर किस बात का डर है भाई? पी भी दे दिया गया है, बी भी दे दिया गया है और एच भी दे दिया गया है। तो डरते किस बात के हैं? कुछ नहीं सर। पी क्या था? 24 के था। बी क्या था? 7 के था। एच क्या था? 25 के था। तो आपसे टी रेशियो तो पूछा है। हाँ जी सर, बता नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल बता लेंगे। बताइए जल्दी से, साइन थीटा, सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है? 24 के है। हाइपोटेन्यूज क्या है सर? 25 के है। कैसे के? अंतिम मात्रा पे गया, 24/25 अपना आंसर आया। ठीक है, कॉस थीटा की बात करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस की बात 7 के, हाइपोटेन्यूज की बात 25 के,
के से के उड़ गवा, 7/25 आ गया। अगर आपको वीडियो तेज लग रही है तो धीरे कर लो भैया, धीरे लग रही है तो तेज कर लो भैया। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये निकाल लिए। जरा आप टेन ऑफ थीटा निकाला जाए तो देखिए इसका परपेंडिकुलर 24 के, इसका बेस जो है वो है 7 के से के, अंतिम यात्रा पे 24/7 जो है 10 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी का जो है रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बाकी तीन भी आ जाएंगे। इस तरीके से 6 का 6 आप रेशियो निकाल सकते हैं भाई। तो आइए आपको आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस क्या हैं जरा ध्यान दीजिएगा भाई। तो ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को करने का प्रयास जरूर करिएगा। होमवर्क क्या है कि फाइंड फाइंड ऑल दी ऑल दी टी ratios, find all the t ratio if sin theta is equal to 1/√2। ठीक है, और जो है tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1/√3। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। एक आसान सा क्वेश्चन क्यों नहीं देते थे सर? आइए एक आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं। वो है cos थीटा की वैल्यू क्या दे दें आपको? cos की वैल्यू दे देते हैं आपको 21/25 दे देते हैं। ऐसे रैंडम वैल्यू है। अब ठीक है, इसको चेक मत करने लग जाइएगा सर। ठीक है, इसको 24 कर देते हैं। तो ये 24 25, बाकी आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो ये और ये आपका होमवर्क है और आज की क्लास सर यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए भाई। थैंक यू क्लास। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया।